हेलो। गुरुजी, आपके चरणों में रक्षाबंधन का कोटि कोटि प्रणाम। सत आपको साहिब भी शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी। हम्म बोलिए आज बोलिए। आज कुछ नहीं, आशीर्वाद के लिए मैंने कल फोन किया था आपको। हाँ, बात बराबर है। तो हाँ फोन किया था, मुझे समझ में भी आया। हाँ। लेकिन क्या है, अभी जैसा है नासिक में फ्लैट है, तो अभी हाँ जी, बच्चों ने पुणे में लिया ना। अभी वो दोनों भी, हमारी बहू और हाँ लड़का हाँ पुणे जी, में सर्विस को है ना, हाँ एक जी, ही जगह। हाँ जी, तो नया फ्लैट लिया है, तो हाँ अभी तो उसकी पूजा, हाँ जी, ये जो शनिचर है हाँ आने हाँ वाला, हाँ जी, 26 तारीख 26, हाँ जी, उसमें पूजा रखी है। हाँ तो हाँ बाद में रहने को आएंगे यहाँ। अभी हाँ तो जी, बच्चे ही है यहाँ, हाँ हाँ जी, लेकिन शिफ्टिंग का काम चल रहा है, हाँ इसलिए हाँ। फोन नहीं उठाया है। नहीं नहीं, कोई वांदा नहीं, मैंने तो मैसेज करवा दिया, मेरे को नहीं आता था इसके लिए मैंने फोन किया था। फिर हाँ अभी अभी लड़का को बोला, मैं बोला आशीर्वाद के लिए मैसेज कर दे गुरुजी को, तो आपने बोला हाँ, कि बराबर है। अभी 30 तारीख को हाँ रक्षाबंधन भी है, हाँ। और मेरा जन्मदिन भी होता है, लेकिन मैं बताता नहीं किसी को। रक्षाबंधन को होता है? हाँ नहीं, रक्षाबंधन का नहीं, लेकिन 30 अगस्त को। हाँ जी, हाँ 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 लेकिन जी, ये साल दोनों भी साथ में आ गए ना। हाँ जी। तो अभी क्या है, सब शिफ्टिंग का काम चल रहा है, हाँ वो तो पता इसलिए फोन हाँ। नहीं उठाते। तो कोई नहीं नहीं ऐसा ये नहीं मान लेना कि ऐसा नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी कैसे मान लेंगे, हम ऐसे कैसे मान लेंगे? पर वो क्या हो हाँ गया, थोड़ा जो गुरुजी के अब बहुत ही ज्यादा मेरे को ये हो रहा था, रोने बहुत आ रहा था, तकलीफ भी बहुत आ रही थी मैं बोला आशीर्वाद तो मेरे को लेना ही है तो ले लूं। तो फिर मैं बोला कि गुरुजी कुछ काम में होगा तो कोई वांदा नहीं, तू मैसेज कर ले, मैसेज से आशीर्वाद ले लेते हाँ अपने हाँ हाँ। को। नहीं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, फोन चालू ही रहते हैं, मैं उठाता भी हूँ। हाँ लेकिन जी, वो हमने तय किया है कि हाँ चार लोगों का ही फोन उठाने का दिन भर में, क्योंकि हाँ ज्यादा बात हो जाती है ना, फिर हाँ। इतना तकलीफ भी तो मैं भी, होती है। इतनी भी मैं भी समझ गई ना, मैं बोला क्या कितना फोन आता होगा अपने, घड़ी घड़ी करते तो अच्छा यूं नहीं, खाली। पहले से हमने ऐसे तय किया है, हाँ बस जी, चार ज्यादा से ज्यादा लेना। तो हाँ जी, कैसा हाँ है, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, घर हाँ वालों को भी नहीं होना चाहिए ऐसा। बाकी कुछ हाँ नहीं है, वो ऐसा बराबर अभी सबको क्या बोलते हैं, हैबिट हो गई है, हाँ तो हाँ उसका कुछ नहीं है। तो हाँ जी, ऐसा है कि अभी जो पूजा रखी है, उसका हाँ तो मैं निमंत्रण आपको सबको दे दूंगा, हाँ लेकिन जी। किसी ने आना नहीं वहां खर्चा करके, बस नहीं नहीं, वही कैसे? सही शुभकामना दे देना व्हाट्सएप में। हाँ जी, क्योंकि जब हम रहने आएंगे ना पुणे में, हाँ जी, तो फिर बुला लेंगे सबको। हाँ जी साहिब जी, हाँ हम तो अभी तो आने जैसी तो जब आप परमात्मा की कृपा हो जाएगी, जब आ जाएगी, वैसे आने जैसी अभी हमारी भी देखो पोजीशन नहीं है अभी तो मेरे। अभी तकलीफ भी देखो परमात्मा को सौंप दी है, वो तो वही करेंगे, ये तो अपने को सब पता है कि भाई जो भी भगवान वो अब वो करेंगे वही होंगे। मैं तो इतनी इतनी तकलीफ गुरुदेव, इतनी तकलीफ कि मत पूछो, पर अपने को पता चल गया है तो मैं बस छोड़ दिया है। और अब तो मेरे को बच्चे से कि किसी से कुछ लेना देना नहीं, मेरा दिल ही नहीं है किसी में, बस। हाँ, अभी इतना ही करना, जो भी तकलीफ हो रही है हाँ तो हम जी, उससे से छुटकारा पा रहे हैं, ऐसा समझो। हाँ वो समझ गई थी मैं बोला ये भी हम्म, अपना चुकता होता जा रहा चुकता बच्चे। हो रहा है। ये लोग भाई बहुत समझते नहीं क्या होता है। हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो हाँ हर जी, इसमें हम फायदे की बात करते हैं। फिर इससे क्या होगा फायदा, फिर उससे क्या हाँ फायदा होगा, मैंने परमात्मा को प्राप्त किया तो फिर मेरा क्या फायदा, मैंने ये किया तो मेरा क्या फायदा, माने हर उसको क्या बोलते, फिर हमारा हम स्वार्थ में ही जीते दे है। मेरे को कुछ चाहिए नहीं गुरुदेव, मेरे को तो बच्चे हाँ का भी मेरे को नहीं चाहिए, छोटे बच्चे तो भी उसके लड़की के बच्चे किसी में मेरा जी अब नहीं है। अब मैं बहुत अने प्रकृति से बहुत परेशानी, कब छुटकारा हो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं तो। हाँ हाँ हाँ, बस मैं तो बहुत अच्छी, हाँ ये जी, मैं यही भी होना चाहिए। हाँ हाँ, बस खाली मैं भी गुरुदेव, मैंने बड़ौदा में बहुत बहुत इलाज भी बहुत कराया था, बहुत सब कुछ कराया, पर
30 साल हो गए मेरे को, पर अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तो आशीर्वाद ही लेना चाहती हूँ आपका। मैं सब वीडियो में समझ गई ना, आपको परेशान भी नहीं करना चाहती हूँ बस। ऐसा ऐसा ही होता है ना, जब हम मैं का ये करता है ना, मुझे ये हो रहा है, मुझे हो रहा है, मेरे काम नहीं हो रहे, मैं नहीं ऐसा हूँ, मैं जब तक ये मैं नहीं जाता ना, तब तक तकलीफ और ज्यादा बढ़ती है और दिखती भी है हमें। उसके हाँ ऊपर ध्यान ही देना नहीं है। जैसे हम नेचुरल में जैसे जीते हैं वैसे जिंदगी जीना, तो फिर क्या होता है, फिर उससे हमारा ध्यान भी हट जाता है। तकलीफ तो होती ही है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान चला ज्यादा हम फोकस नहीं देते। नहीं तो फिर क्या होता है, लोगों का ऐसा है ना, ऐसा कुछ भी हो गया, कुछ भी मानो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, या हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं, हमारे मनोकामना पूरा नहीं हो रहे, तो हम दोषारोप करते हैं, अरे मैं तो इतना करते हूँ, परमात्मा करते हो, इसका करते हो, उसका करता हूँ, तो मेरा तो ये ऐसा, मेरा फिर ऐसा क्यों, मेरा ये जहाँ मेरा आ गया तो वहाँ और तकलीफ हो जाती है। बराबर। हाँ हाँ गुरुदेव, अभी बीच में क्या हुआ, अभी 1 महीने 15-20 दिन से मैं बोला चलो वापस मैं सुमरन कर दूं, तो बाप रे उससे ज्यादा बढ़कर हो गई। तो मैंने कल बोल दिया मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, जितनी आनी हो इतनी तकलीफ आ जा। और भी मैं बोला आशीर्वाद ले लेती हूँ। और आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे गुरुदेव भी? नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो। हाँ तो बाकी बंद कर देती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, बोले बोलिए। हाँ तो यही मैं बस बस कुछ नहीं गुरुदेव, मतलब मेरे को तो मेरे को नहीं तो पति में नहीं बच्चे में, मेरे को तो अभी भी परमात्मा ले ले तो भी मैं खुश हूँ। बस मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं अब। ऐसा है कि प्रकृति में हाँ हमारे दुख दुख जो दुख भी होते हैं ना, उसके ऊपर भी इलाज होते हैं ना, नहीं होते ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जैसे हे हम कोई परमात्मा। भी पोथी पुराण पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें या कोई व्रत वैकल्य वाली किताबें पढ़ते हैं, पठन वाली, तो सबसे लास्ट में वही लिखा होता है ना, ये पठन करने से आपको ये होगा, वो पठन करने से आपको ऐसा फायदा होगा, वगैरह वगैरह। होता है फायदा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमने कर्म किए होते हैं ना, उसका भी भुगतान तो होना ही होता है, वो नहीं सब देना ही पड़ता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो ऐसा क्यों लिखा गया है कि ये पढ़ने से आपको ये फायदा हो जाएगा? फिर वो फायदा कब होता है? फायदा होता है, लेकिन फायदा कैसा होता है, जैसा हमारा कोई दुख है वो चल रहा है तो वो मिट जाता है, लेकिन मिटता है, लेकिन जो बचता है ना वो अगले जन्म में डाल देते हैं। वो तो मैंने लेकिन ऐसा कोई देवी देवता कोई मेहरबानी नहीं करता, कि कोई कर्म भी हमारा मेहरबानी नहीं करता कि नहीं अभी माने तो तेरा पूरा कर्जा माफ कर दिया। ऐसा नहीं होता, प्रकृति में होता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति को मालूम होता है कि ये बंदा ये जन्म में है, अगर इसका रह भी गया या इसने कोई चालाकी कर दी, लेकिन इसका जो दुख बच्चा है ना, इसको हम अगले जन्म में दे देंगे। हम जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा जन्म लेता है, 2-4 साल का हो जाता है, तो उसको कोई भी बीमारी लग जाती है, हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो बच्चा है, किसी ने किसी का पाप क्या किया, इसको ऐसा क्या हो गया। या थोड़ा भी कुछ बड़ा भी हो जाता है तो कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है, हम बोले अरे वो तो कितना ना मासूम बच्चा था, वो किसी का लेना नहीं देना नहीं, वो तो किसी संसार भी उसने नहीं देखा, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। तो मरते दम तक हम ऐसे देखते हैं ना, बना बनाया संसार एक क्षण में बिगड़ जाता है। तो ऐसा होता है, वो पिछला जो हमारा बाकी रहता है ना, वो जो कर्म होता है ना वो वसूल कर लेता है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, ये जो कर्म सिद्धांत है और ये जो भाग्य सिद्धांत है, ये जो दोनों सिद्धांत है, इसके ऊपर पूरे धर्म बने हैं, पंथ बने हैं, बहुत बड़ा विचारवंत ने, लेकिन इनकी व्याख्या कोई कर नहीं सका कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? हम बोलते छोटा बच्चा है, अरे उसकी आंखें चली गई, या वो बचपन से अंधा है, अरे उसने तो क्या किया था, किसका, उसने तो कोई जमाना भी नहीं देखा था ना, अभी तो संसार में पाउल भी नहीं रखा, तो उसको साथ ऐसा। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो हमारे साथ घटता है ना, जो दुख आ रहा है ना, वो मिटाने ही देनी चाहिए। मिटा देने माने घट रहा है तो घटने दो, जाने दो, चुकता होने दो, उसको ये मत करो। हाँ वो पता, तो वो सब पता है गुरुजी, मैंने एक एक वीडियो में एक एक सब। वो कल परसों एक
बहन बोल रहे थे कि हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई वो आप बता रहे थे कि वो किसके उस जीव का पहले कुछ किया है तो वो चुपता हो रहा है, और नहीं तो अब तो ये सब तो मेरे को पता चल गया है। मैं खाली रक्षाबंधन का मैंने बोला हाँ, नहीं, घबरा मत दो। बहुत अच्छे आपने याद भी दिलाया, और हाँ गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद के लिए फोन भी किए, बहुत अच्छी बात है। बस इसीलिए वो, तो मैंने आपको कहा कि अभी फोन करो, हाँ तो वो मैं मुझे, उठा रहा हूँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ, मैंने बच्चा को बोला, मैं बोला उनको नहीं ये करे, अपने तू मैसेज कर दे कि हमको हम्म, आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। गुरुदेव मैंने तो हम्म, खाली बस एक ही बात आपको बोल दी, मेरे तो परमात्मा सिवा और एक आपको मैं बात करती हूँ इतना, बाकी मेरा किसी में अब जीव नहीं रहा, मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया। हम्म। बस ये चुपता आपने जो आपका एक एक वीडियो मैंने कोई संचय नहीं रहा है, मैंने तो सब कुछ मैंने, हाँ, अभी और एक देखो, अभी हाँ आपने तो बहुत सारे लोगों का इसके पहले प्रवचन सुना होगा, लेकिन मैं जो बातें करता हूँ ये हाँ उसी में नहीं रहते। वो तो बोलते हैं, अरे ये मंत्र ले लो, ये कर लो, हमारी पूजा कर लो, हो जाएगा, सब हाँ, गुनाह माफ हो जाएंगे। हम्म, लेकिन कोई गुनाह माफ नहीं होता। नहीं वो हुआ होता ही है। तो हम्म फिर सार शब्द हमारे साथ होता है ना, और हम्म ये चुकता भी होता है ना, तो वो हमें हल्का महसूस होता है, क्योंकि हमारा विल हम्म पावर बढ़ जाता है ना। क्योंकि हम्म हाँ, गुरुजी ने बताया है, होने दो हम्म जो भी हो रहा है, तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती। तकलीफ किसको होती है? जिसके साथ हम्म, परमात्मा नहीं होता ना, फिर वो उसको, अपने अपने ऊपर ही ले लेता, अरे मैं तो ऐसा ही पापी था, मैं तो ऐसा था, मैं अच्छा हम्म था, मैं बुरा था, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए ये मेरे सामने आ गया। तो वो हम्म, अपने को ही कोसता है, हाँ जी, वो और क्या हुआ, वो ज्यादा दुखी हो जाता है। बराबर। अरे वो, हाँ गुरु जी, वो क्या हुआ, थोड़ी सी मेरी तकलीफ हो रही तो सब मेरे को बोले कि मेरे को देखो गलती मेरी थी, तो वो बोले कि तू वापस सुमरन कर, तो बाप रे बाप उसके तो 4 गुना ज्यादा हुई। मैंने सब छोड़ा, मैं कि भाई छोड़ो, मैं तो गुरु जी से आशीर्वाद ले लेती हूँ। बस ऐसा हुआ था हाँ, कल। करना ही नहीं, कुछ करना नहीं है। देखो, कोई हमको बोलते ना, कोई जख्म भी हो गई पाव को, तो हम्म जख्म अगर खराब हो गई तो हम्म डॉक्टर लोग निचोड़ते हैं उसको, हम्म, उसका जो बदबू है वो बाहर निकाल देते। तो उस टाइम हमको कितना तकलीफ होती। लेकिन हाँ वो, डॉक्टर क्या बोलता है, अभी तकलीफ सहन करो, हाँ आपका ये हाँ, अच्छा हो जाएगा, ये बदबू, ये जो एक, धान है वो बाहर निकल जाएगी, तो हाँ आपका बाकी, पाव जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ बाकी बराबर। कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अंदर रह जाता है तो कुछ भी होता है, दबाते हैं तो दुखते तो है ही ना गुरुदेव। हाँ, तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ, किसी के पीछे नहीं लगना। अब नहीं जो मैंने लगूंगी। बताए, अभी हाँ लोग कुछ भी बताएंगे कि ये मंत्र से आपका ये होगा, ये हाँ पोथी पढ़ने से, या ये हाँ, इसका पाठ करने से आपके दुख हरण हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हम्म हूँ, हो हम्म जाएंगे, हम्म, लेकिन वो बाद में वापिस आने वाले ही है। क्योंकि नहीं, ये क्या हम्म बोले, नियम है ना, प्रकृति का नियम है। मैं हाँ छोड़ूंगी नहीं, और वो किसी को भी नहीं छोड़ती। फिर राजा हो, महाराजा हो, या साधु हो, या संत हो, वो तो एक या ही कोई जगह से आए भगवान ना। भी खुद को कहे, या कोई ईश्वर भी खुद को कहे, हाँ वो जी, कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ या जी, चाहे मैं भी हूँ, हाँ कोई भी हो, वो हाँ जी, चुकता करना ही पड़ता है। करना लेकिन ही, सार शब्द हमारे साथ जब होता है, तो हम्म हमें एक आत्मविश्वास हो जाता है, और हम्म हमारी आत्मशक्ति भी बढ़ती है वो सहने के लिए, और वो हम्म, फिर इतना हल्का हो जाता है कि हम सहन भी कर लेते हैं। हाँ लेकिन जी, ऐसा नहीं होता कि विशाल शब्द मिला भी अपना जीरो हो जाता है। ये तो हाँ बहुत बड़ी बात है ना। दुख चढ़ रहा है, लेकिन साथ में परमात्मा है, तो हम हंसी खुशी से वो दुख को झेल लेते हैं। जेल ले तो चुकता करते जाते हैं, चुकता करते, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन पूरा हम्म, जीरो होता होगा, किसी मंत्र से होगा, वो मालूम नहीं मुझे, किसी पाठ करने से होता होगा, उसमें लिखा है, होता भी होगा। मेरा तो कोई विश्वास नहीं है उसके ऊपर, लेकिन चलो मान लो होता होगा। लेकिन मैं हम्म, आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, वो हाँ दुख जो भी बचा है वो हाँ आता जी, ही है। चलो ये जन्म में, अगले जन्म में, हाँ वो आते लेकिन मेरे को आएगा ही। अपने को थोड़े अगला जन्म लेना है सार शब्द में, मेरे को तो अगला जन्म ही नहीं चाहिए, यहाँ का भी नहीं चाहिए मेरे को तो ये, हाँ, अभी बहुत बढ़िया बात की। हम्म ये जो कर्म का चक्कर है ना, हाँ ये कट इसमें जा, फंसना ही नहीं। ये हम्म क्या होता है, कैसा होता है, कैसा वो कर्म का चक्कर चलता है, भाग्य हम्म, का चक्कर चलता है, हाँ हमें जी, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें जाना ही नहीं है।
और हाँ ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं। नहीं हाँ ऐसा नहीं, ये ऐसा कर्म करने से फिर हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा कर्म करने से हमारा वैसा हो जाएगा। तो ये सब झूठ बात है। बराबर, ये टाइम पास हो जाता है, लेकिन हाँ उससे कोई हल होने वाला नहीं है, या हाँ वो कोई मिटता नहीं है हमेशा के लिए। हाँ जी ठीक है, नहीं। ये बरस में हमको वो दुख मिट गया, हाँ जी 2-4 बरस में वापिस वो आ सकता है, हाँ बचा जी हुआ। वो हाँ तो आए, जी वो अपने को चुकता करना है ना, तो वो हाँ उसका काम करता ही करता है। लेकिन साथ में हाँ परमात्मा है ना, फिर कैसा भी आने दो तो हम हंसी खुशी उसको ये विदा कर देते हैं, तो हाँ इतना जी हमको तकलीफ नहीं होता। बस यही फायदा सार शब्द से हाँ होता जी है। हाँ हाँ और हाँ जो फायदा माने इसमें हमारा आत्मा का कल्याण होता है। सार हाँ शब्दों जी से हमारा आत्मिक आत्म जीवन अच्छा हो जाता है, आत्मा का कल्याण होता है, हाँ ना जी शरीर का होता है। हाँ जी शरीर के लिए प्रकृति है। हाँ जी जैसे हम कोई बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हाँ उसका जी दवा मिल जाता है। तो हाँ ये जी प्राकृतिक के लिए प्राकृतिक। लेकिन ये हाँ जो जी आत्मा का कल्याण करना है ना, हम्म माने आत्मा का कल्याण माने इसने 84 लाख योनि में चक्कर ये गोते नहीं खाना चाहिए, हाँ या जी ये झंझट से छुटकारा पाना है। इसके लिए सार शब्द काम आता है। इसको हम क्या कहते हैं, आत्मिक उन्नति, हमारे आत्मा की उन्नति करना, या आत्मा को ऐसी जगह मिल जाना कि परमात्मा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए, फिर ये 84 लाख योनि का चक्कर हमेशा के लिए चला जाता है, छूट गुरु जी जाता है। हाँ जी गुरु जी पर बस हो गया, बहुत भूल हो गई है ये आत्मा से। अब ऐसी भूल नहीं चाहिए मेरे को, तो अभी नहीं भटकना बाप, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो परमात्मा के पास ही जाना है बस। मेरे हाँ, अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया। चलो ठीक है फिर। हाँ आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, हाँ जी और रक्षाबंधन की भी आपको शुभ आशीर्वाद, हाँ जी गुरु जी मैं मंगल आशीर्वाद। हाँ जी ये बोल रही हूँ मैं हाँ, आपको कि मतलब ये पुणे में मकान बन रहा है ऐसा। पुणे में फ्लैट लिया है हाँ जी आपने बच्चों लिया ने। क्या? अब बच्चों अभी ने लिया? मेरा दोनों भाई? बच्चा एक ही बच्चा है ना, हाँ तो अभी हाँ उसने लिया। अभी दोनों भी बहू और बेटा दोनों भी काम को जाते, तो फिर घर में तो हाँ कोई रहना सही है चाहिए ना, तो हम सही। बुजुर्ग लोग क्या करेंगे। हाँ वहाँ तो चले गए। नासिक में तो है ही। हाँ हाँ तो आपको जब भी आना होगा बाद में, तो नासिक का हाँ जी पता तो मेरा हर वीडियो में रहता है। हाँ और जी ये तो अभी नया पता है, लेकिन यहाँ आए नहीं ना, अभी बनाया, अभी पूजा है, हाँ जी अभी लड़के ने रखी है, वो कर हाँ रहे जी उनके उनके हिसाब से। और हाँ जी। पूजा हो जाने के बाद फिर वो पुणे में हम आ जाएंगे। तो गुरुजी बराबर। ये मकान वकान लेते तो ये पूजा वूजा तो अपने कर सकते। देखो जैसा हाँ अभी चल रहा है, अभी जैसे मैं सार शब्दी हूँ, बराबर। हाँ हाँ जी मेरे हाँ हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बहू है, बहू हाँ का जी उसका पिताजी है, हाँ हाँ उसकी माता जी है, या अन्य परिवार है। हाँ जी अगर जो परंपरा से चल रहा है थोड़ा सा पूजा पाठ करने से, तो उससे क्या होता है, हाँ उसमें जी हम विश्वास नहीं रखते। हाँ लेकिन जी करने से उनको खुशियां मिलती है ना, हाँ ये बात वो परिवार को या वो कुटुंब को मिल रही है, कर हाँ रहे हैं वो, तो करने देना, उसपे क्या है। सही है सही थोड़ा है। सा छोटा सा प्रोग्राम होता है, तो हाँ हाँ उससे क्या होता है, देखो अभी वो पूजा का अर्थ कोई, वो तो हम लेते ही है कि देवी हाँ देवता जी की पूजा होती है, वास्तु की पूजा होती है। लेकिन हाँ जी उसी टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारे पारिवारिक जो संबंधी, जो मित्र परिवार होते हैं, उनको हम बुलाते हैं कि नहीं। उसी हाँ हाँ बहाने उनको भी वो पता चलता है कि हाँ अभी इन्होंने ये घर खरीदी कर लिया है, हाँ हाँ अभी ये हाँ यहाँ इस पते पे ये रहने वाले हैं। ये भी हम्म। पता चलता है, जैसे मैंने अभी आपको हाँ बता खुशियाँ दिए, मिलती। तो ये हाँ बताने के लिए भी वो पूजा रखी जाती है। हाँ वो भी एक दूसरे मिलते भी है, सब कुछ होता है, ऐसा भी होता है इनको। हाँ, जैसे शादी होता है, तो शादी तो दोनों की होती है, हाँ हाँ लेकिन हाँ फिर हम लोगों को क्यों बुलाते हैं, हाँ तो वो हाँ जाहिर हो जाता है कि हाँ हाँ जी इनकी शादी हो गई है। हाँ तो हाँ ये परंपरा है, तो ये छोटी परंपरा मानने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं है ना। हाँ नहीं, वो उसमें कुछ नहीं होता। तो ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ अभी वो बहू है, लड़का है, वो करेंगे उनका उनका हाँ छोटा सा। और नहीं ये नहीं फिर परिवार के लोग बुलाते हैं, उसी टाइम हाँ थोड़ा सा फंक्शन होता है, छोटा हाँ। सा। अरे क्या वो तो होगा। कितने नसीब वाले गुरु जी आप जैसे पिताजी मिल गए। नहीं, ऐसा वो बहुत उनका नसीब,
हम भी नसीब वाले ही ना, हम भी तो भाग्य हाँ, और अभी कैसी बात की, आपका भी हाँ नसीब उतना ही है जितना हाँ मेरे लड़के का है वो तो। दोनों दोनों भाई हम्म, बहन है और बहू है, उतना नसीब तो मेरा भी है नहीं, क्योंकि हाँ, जो मेरे आपको भी भी वो पिताजी। चीज मिल गया, हाँ बराबर वो कि नहीं? वही दर्जा मेरे को मिल गया, मेरे को तो यहाँ से कोई नाता ही नहीं रहा, दिल से वो ऊपर से करती हूँ, दिल से मैंने नाता रखा ही नहीं इनसे, कुछ हाँ, नहीं रखा मैंने परमात्मा से, और ये जो एक फोन हम्म, करने के लिए आपका नाता रखा है, बस मेरे को नहीं हाँ, चाहिए कुछ आपके बहुत चरणों। अच्छे। हाँ गुरु जी, आपके चरणों में हम्म, यहाँ घर के बच्चे बच्ची के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम, और हाँ, हाँ, मैं तो बोलती हूँ जीव जंतु सब जीवों का प्रणाम आपके चरणों में। बहुत हाँ अच्छे, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, हाँ जी, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। हाँ सत जी, साहेब जी, सत साहेब जी, सत सत साहेब जी। साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।